नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। 100 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं और 100 एपिसोड के बाद हम 101 में एपिसोड में हम आए हैं। 100 एपिसोड हमारा आप लोगों के प्यार की बदौलत, आप लोगों के सहयोग की बदौलत हमारा बिल्कुल हम मानेंगे कि बिल्कुल सफल रहा, चूंकि आप लोग लगातार जुड़ते रहे और आप लोगों की बड़ी संख्या ने हमारा मनोबल बढ़ाया। उसके बाद के इस एपिसोड में हम सबसे पहले 100 एपिसोड के बाद अगर सबसे पहले हम लाए हैं जिस टॉपिक को, आज वो टॉपिक हमने उठाया है फिर हेल्थ से। क्योंकि अंग्रेजी की किताबों में आपने पहले से ही पढ़ा होगा, अगर फ्रेज आपने पढ़ा होगा हेल्थ इज वेल्थ, हिंदी में पढ़ा होगा स्वास्थ्य धन है। और बिल्कुल जो परिस्थितियां हाल के दिनों में आई पूरे विश्व में, वहां ये बिल्कुल लगने लगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कहीं कुछ नहीं है। और यही वजह थी कि लोग त्राहिमाम करने लगे। धन जो है, जो धन जिसे पहले कहते थे, वो धन धन नहीं रहा। यहां तक कि कई ऐसी हस्तियों को हमने गुजरते देखा जिनके पास ढेर सारे पैसे थे, बिल्कुल संपन्न थे, लेकिन वो काल के गाल में समा गए। मतलब जब कोविड का दौर आया तो आपने देखा होगा कि उस समय कुछ नहीं बचा, पैसे रखे के रखे रह गए। स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है, स्वास्थ्य सबसे अहम चीज है और इतना ज्यादा अहम है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप जीरो हैं। आप जीरो पर कभी भी आउट हो सकते हैं। हम आज के इस एपिसोड में स्वास्थ्य पर हम जिन्हें लाए हैं, जिस अतिथि को लाए हैं, उनके पास एक गैस्ट्रिक या फिर इसके मेडिकल टर्म में कहें कि गैस्ट्राइटिस का एक बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है। मधेपुरा में हजारों रोगियों को, बहुत सारे ऐसे भी रोगी थे जो कि बिल्कुल इससे पहले परेशान थे और यहां उन्होंने बिल्कुल राहत पाई। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो अतिथि हैं आज, डॉक्टर असीम प्रकाश, जनरल फिजिशियन है, पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर असीम प्रकाश स्थानीय हैं और जिस तरह हम बराबर ये चर्चा करते रहे हैं कि अगर आपने कहीं बाहर जाकर के पढ़ा है तो पढ़ाई का उपयोग अगर आप अपने जन्म स्थान, अपने जिले के लिए अगर आप नहीं करते हैं तो हम मानते हैं कि आपकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है, अपने परिवार, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को खुशहाली देने के लिए है। आपकी पढ़ाई वो समाज के काम नहीं आ रही है, अपने समाज के काम नहीं आ रही है। तो इस चीज को खारिज किया है डॉक्टर असीम प्रकाश ने। डॉक्टर असीम प्रकाश स्थानीय हैं, पिता प्रोफेसर जयप्रकाश यादव जो इंग्लिश के पीएस कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसर कॉलोनी मधेपुरा के ये हैं। इन्होंने एमडी किया है, एमडी मेडिसिन रसिया से किया है इन्होंने 2010 में ही। डिप्लोमा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 2012 में इन्होंने किया है। मधेपुरा में 2015 से ये प्रैक्टिस में है। विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न वर्ल्ड वाइड संस्थाओं के ये सदस्य भी हैं, जिनसे इनको हाल में ही अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के मेंबर भी बने हैं, जिनसे हमें लगता है कि वहां भी इन्हें ट्रेनिंग का मौका मिलेगा या बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर असीम प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एमटी लाइव के ढेर सारे दर्शक हैं, आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एमटी लाइव में जो भी दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जी, हम एक चीज इससे पहले हम बताने कि आज का जो विषय हमारा है वो सामान्य सा विषय है, सामान्य सा विषय है, लेकिन ये विषय इतना असर कर रहा है लोगों को कि गैस से जुड़ी बीमारियां, अक्सर हमें लगता है कि घर में अगर 5 मेंबर हैं तो कम से कम 1 या 2 मेंबर गैस की बीमारी से परेशान हैं। यहां तक कि गैस की बीमारी अब जो है वो उम्र की भी मोहताज नहीं रही, जैसी जानकारियां मिल रही है। गैस्ट्रिक सामान्य भाषा में या गैस्ट्राइटिस जो मेडिकल टर्म है, ये एक सुनने में भले ये सामान्य बीमारी लगे, लेकिन जिसे बीमारी पकड़ा है, जो इस बीमारी के रोगी हैं, वो जान सकते हैं कि इसका असर या इसका जो बुरा असर है किस तरह पड़ता है, पूरी दिनचर्या पर पड़ जाता है और हमें लगता है कि पूरी तरह से जिंदगी उनकी
जो है मतलब एक तनाव में गुजरती है। यही नहीं, इस गैस्ट्रिक का असर शरीर के बाकी अंगों पर भी बखूबी पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से और भी ढेर सारी बीमारियां भी हो सकती है, या फिर इसमें कितनी परेशानी हो सकती है डॉक्टर साहब से जानेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट हैं बैठे हुए। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम एक रूटीन जो हमारा वर्क है कि एक बार हम पूछ लें कि हमारी आवाज और वीडियो की क्वालिटी क्या आपको सही दिख रही है। एक बार हमें इसकी जानकारी दे दें, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी जानकारी। आप भी अपने प्रश्न रखेंगे, आपके भी प्रश्न होंगे, आप भी अपना प्रश्न रखेंगे और उन प्रश्नों का जवाब हम डॉक्टर साहब से लेने का प्रयास करेंगे। और फिर पहले की तरह जो है आप भी, हमें लगता है कि अपने लगभग सारे सवालों का जवाब आप यहां से आप पा सकते हैं, आपको मिल सकता है जब तक ये लाइव सेशन चल रहा है। लाइव सेशन याद रखें, लाइव सेशन खत्म होने के बाद फिर हम जो आपके जवाब के लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो एक प्रश्न आता है, चूंकि टिप्पणियां ढेर सारी आने लगी है, लेकिन इससे बीच में हम जो है एक पहले एक प्रश्न ले हम। और पहला जो प्रश्न इसमें आता है कि सामान्य भाषा में गैस्ट्रिक या गैस का बनना जो है, गैस्ट्राइटिस, क्यों इतनी तेजी से लोगों को शिकार बना रही है। अक्सर लोग मिलते हैं जो कि इस बीमारी से परेशान दिखते हैं, तो ये थोड़ी जानकारी दें कि क्यों, मतलब कि आखिर वजह क्या है इसकी। सर, अभी के दौर में हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो काफी बिगड़ गया है। बिल्कुल, हम लोग समय पे सोते नहीं हैं, हम लोग समय पे जगते नहीं हैं, लेट नाइट वर्क करते हैं, सुबह उठ के हम लोगों को बैड हैबिट जो है बेड टी का होता है, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेते हैं, और खाली पेट जो है वो और गैस को बढ़ाती है। उसके अलावा जो है फास्ट फूड का जो है प्रचलन काफी बढ़ गया है। हमारे मधेपुरा शहर में भी काफी फास्ट फूड के कॉर्नर हैं, तो कुछ लोग दैनिक दिनचर्या में रोज वहाँ पे नाश्ता, जलपान या खाना ये खाते हैं। और मार्केट में जो फल या सब्जियां भी हैं वो भी काफी पेस्टिसाइड्स का उसमें यूज होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, या जब वो खेत में उगता है तो उसमें काफी खाद डाला जाता है। अमूमन चावल और गेहूं और जो सब्जी है जो खेत में उगती है उसमें भी जरूरत से ज्यादा पैदावार लेने के लिए खाद का ज्यादा यूज करते हैं, जो एक सीमित मात्रा है उससे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मतलब सामान्य वजह है। पानी हमारा दूषित हो रहा है। पानी पर हमारा कोई, एक जनरल भाषा में कह लीजिए तो लोगों को पता ही नहीं है किस तरह का पानी पीना चाहिए, या कोई पानी पी भी रहे हैं, अगर घर में आरओ लगा है तो उनको मालूम नहीं है कि आरओ का पानी हमारे लिए कितना अच्छा है या बुरा है। तो एक संशय की स्थिति बनी हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या करें मतलब। और इसी में हमें लगता है कि जो इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और अंदर ही अंदर जो है बिगड़ता सिस्टम हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। हम कुछ टिप्पणी पर आते हैं, फिर एक टिप्पणी भी हमें लगता है जो जवाब आपको डॉक्टर साहब से अभी मिला है वो भी सवाल में शामिल है। नवींद्र नबी कह रहे हैं 100 एपिसोड पूरे होने पर आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया नवींद्र जी। जफर अहमद कह रहे हैं नमस्ते राकेश जी, डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। मेरा सवाल है कि गैस की समस्या आम हो गई है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। छुटकारा पर हम आते हैं, लेकिन गैस की समस्या आम हो गई है, और जो आम हो गई है उसका कारण अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा उसमें ये सुबह उठ करके बेड टी हमें लगता है कि कॉमन सी चीज हो गई है, और खाली पेट वो है, और फिर बाकी भी ढेर सारे और भी हम डिटेल पर आ रहे हैं। कुछ टिप्पणियां को ले लें। माधव कुमार करते हैं गुड नाइट आरके सिंह एवं डॉक्टर असीम जी। बीके राठौर कर रहे हैं राकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप डॉक्टर साहब को मधेपुरा टाइम्स में आने का मौका दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीके राठौर जी। सतीश कुमार कहते हैं हाय। स्नेहा सिंह कह रही हैं कि सर आपने हमारे घर के बहुत से लोगों को ठीक किया, धन्यवाद सर। रानी कुमारी कह रहे हैं हाय सर। दिल कुमार कह रहे हैं नमस्ते डॉक्टर साहब। धीरज कुमार जी कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये हमें लगता है कि ये हमने जो साउंड की क्वालिटी के बारे में पूछा था उस पर ये धीरज कुमार कह रहे हैं। सुमन यादव कह रहे हैं डॉक्टर असीम बाबू मधेपुरा का गौरव है। स्नेहा सिंह कह रही हैं कि नमस्ते सर जी। राहुल यादव कह रहे हैं गुड टू सी यू असीम प्रकाश जी। जफर अहमद कह रहे हैं नमस्ते। रंजन यादव कह रहे हैं नमस्ते भाई साहब। कुछ और टिप्पणियां हमें लग रहा है कि है, एक बार हम टिप्पणियों को ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सवालों और फिर आपके लिए हमने भी सवाल बहुत सारे हमने बना करके रखे हैं ताकि
आप में से सवाल अगर किन्हीं के छूट जाए तो हमें लगता है कि इस विषय पर नहीं छूटना चाहिए, इस विषय पर बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तब तक कि डॉक्टर साहब एक चीज जो सामान आती है कि जो एक तो जो लाइफ स्टाइल है वगैरह जो आपने बात बताई, जी। इसके गैस्ट्रिक के हमें थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि गैस्ट्रिक के क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है, कैसे हम समझें कि हम गैस्ट्रिक के शिकार हो रहे हैं या फिर हम हो गए हैं, ये चीज कैसे हम समझें? सर ये जो है पेट की जो लाइनिंग होती है उसमें जब सूजन हो जाता है तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक बोलते हैं। पेट जो हमारा है जिसमें हम खाना खाते हैं तो खाना जहाँ पर एकत्र होता है तो जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, तो उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर से, उसमें जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उस कारण हमको ये गैस बनने की बीमारी होती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जिसमें एच पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस चीज के लिए। और दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, लेकिन किन्हीं में ये एच पाइलोरी इतना लक्षण नहीं दिखाता है, न्यूट्रल रहता है, लेकिन जिनमें ये लक्षण दिखाता है उसमें ज्यादा गैस बनाता है ये। और जो अंदर की जो लेयर होती है, पेट की सतह होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको नुकसान कर देता है, जिसके कारण जो है वहां पे अल्सर का फॉर्म बन जाता है। उससे कभी कभी पेट में परफोरेशन होने का डर रहता है, कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो गैस्ट्रिक एक सामान्य बीमारी से लेकर एक जान के खतरे तक भी जाती है, जिसमें बहुत सारे स्टेज हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे केमिकल इंजुरी है, कुछ लोग गुस्सा बस या घर के किसी विवाद में कोई ऐसी दवा पी लेते हैं जिसके कारण पेट के अंदर की जो लेयर होती है उसमें क्षति पहुंच जाती है, वो सूज जाता है अंदर। तो कारण तो बहुत सारे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है, लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के प्रयोग से भी जी बिल्कुल। और टोबैको का एनी फॉर्म ऑफ टोबैको जो है वो भी गैस्ट्रिक करता है। खा के तुरंत लोग बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। और तेल मसाला ज्यादा यूज करते हैं, वो जो कैलोरी इनटेक करते हैं उसको जलाते नहीं है, वो शरीर में जमता जाता है। फैटी लीवर या पेट में जो है जिनका पेट बड़ा हो जाता है, फैट जो है जम जाता है। तो ये अलग अलग आदमी में जो जिस लाइफ स्टाइल का है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं जी। मतलब कि सामान्य रूप से ये अच्छा, ये चीज कैसे पता चले कि हमें, जैसे कि मान लीजिए हम सब कुछ सामान ही जा रहा है, जी, हमें वो क्या लक्षण होंगे कि हम कह सकें कि हम गैस्ट्रिक के शिकार हो रहे हैं? जी। जैसे इसमें हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है, हमें उल्टी की शिकायत होती है, पेट में क्रैम्प्स जैसे होने लगते हैं, और गैस या तो आप ढकार के माध्यम से मुंह से ज्यादा निकालते हैं, और मितली जैसी आती रहती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, उल्टी जैसा या कुछ, वजन घटता चला जाता है। कभी कभी गंभीर जब बीमारी है, जब आगे बढ़ जाती है तो पखाना के साथ खून भी आने लगता है, जब आंत में जब पेट में जब सूजन जब ज्यादा हो जाने की वजह से। तो ये सामान्य चीज तो यही है कि पेट आपका भारी लगने लगेगा, फूला हुआ लगने लगेगा, थोड़ा भी खाएंगे तो लगेगा कि पेट भारी हो गया, ढकार ज्यादा निकल रही है, मतलब अनइजीनेस लगेगा, इस तरह का अगर लगने लगे जी तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए उसी समय। शुरुआती दौर में भी हमें लगता है कि किसी भी बीमारी के कई स्टेज होते हैं, और एक सामान्य सी बात है जो सभी डॉक्टर बताते हैं कि शुरुआती दौर में जितनी जल्दी आप उस बीमारी को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, उतनी जल्दी उस पर निजात आप पा सकते हैं। कुछ टिप्पणियों को हम लेते हैं। रानी कुमारी कह रही है, हाय सर, स्नेहा सिंह जी, उपासना कुमारी कह रही है, सच ए ग्रेट डॉक्टर एंड फुल ऑफ इंस्पिरेशन, वी नीड मोर डॉक्टर्स लाइक हिम। ओपी यादव कह रहे हैं, सर आप कहां से हैं? सर एक पेशेंट है, उनको भोजन डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे खाते हैं वैसे निकल जाता है। आपका प्रश्न हम लेते हैं, इससे बस हम टिप्पणी पढ़ लेते हैं आपका। भोजन डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे खाते हैं निकल जाते हैं। अमृता संतोष कुमार प्रणाम कह रही हैं। गुरु प्रसाद कह रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, दिस वीडियो शुड हैपन ऑफन मोर सो दैट वी पीपुल कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सच वेल रिप्यूटेड डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर असीम। अमृता संतोष कुमार कह रही हैं, कीप अप गुड वर्क, ग्रेट डॉक्टर। संजय सिंह कह रहे हैं, प्रणाम सर। माता प्रसाद कह रहे हैं, एक्साइटेड फॉर दिस लाइव, गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। संजीव कुमार यादव कह रहे हैं, हाय सर। निर्भय कुमार कह रहे हैं, आप और मेरे भाई डॉक्टर साहब आगे बढ़ते रहें। जी, निर्भय कुमार कह रहे हैं,
मतलब आप और मेरे भाई डॉक्टर साहब, मतलब आप ही के लिए दोनों शब्द हैं, आप भी हैं और फिर मेरे भाई डॉक्टर साहब, यूं ही आगे बढ़ते रहे। संजीत सिंह कह रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इन मधेपुरा डॉक्टर असीम, वी आर प्राउड ऑफ यू। तनवीर हसन कह रहे हैं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है, हम बताते हैं, ये भी बताते हैं, आप लोग के सारे सवाल हम लेंगे। कुंदन चौधरी कह रहे हैं, डॉक्टर असीम प्रकाश सर मधेपुरा की शान है। ज्योति वर्मा कह रहे हैं, मधेपुरा के गौरव डॉक्टर असीम प्रकाश मेरे लिए तो भगवान है, ज्योति वर्मा कह रही है। ओपी यादव कह रहे हैं, आजकल ऊपर में भगवान नीचे में डॉक्टर सर, मेरा प्रणाम। डॉक्टर नायडू शेखर कह रहे हैं, गुड इवनिंग। कुंवर आशीष राठौर कह रहे हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालने के बाद एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें। हम कुछ टिप्पणियों को लेते हैं। स्नेहा सिंह कह रहे हैं, सर हाँ हमें खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए गैस की बीमारी से बचने के लिए। अब देखिए, गैस की बीमारी इस तरह आम हुई है, हमें लग रहा था कि सवालों की झड़ी लगेगी, यहाँ डॉक्टर साहब के लिए सवालों की झड़ी लग रही है। और यहां तक कि हम बताते चले कि डॉक्टर साहब के बारे में हम इतनी जानकारी दें जो व्यक्तिगत अनुभव पर है कि ना ही हमारे परिवार के कई सदस्य भी डॉक्टर साहब से लाभान्वित हुए हैं, बल्कि लाइव का जो एपिसोड चलता रहा उसमें भी कई लोगों ने डॉक्टर साहब को लाने की जो है अपनी इच्छा व्यक्त की, और उन लोगों ने कहा, उनका रिक्वेस्ट था कि डॉक्टर साहब को एक बार लाएं, इसलिए हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके आज का समय आपके लिए हमने डॉक्टर साहब से लिया है। आप अपने सवाल बिल्कुल कर सकते हैं और फिर बहुत सारी जानकारियां आप डॉक्टर साहब से आपको मिलने जा रही हैं। राजेश राणा कहते हैं, डॉक्टर असीम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया, बेलदौर, चंदौली मेरे बहुत से विलेजर को बीमारी से निजात दिलाए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम इसमें से हम डॉक्टर साहब 2-3 सवाल थे। जी। एक तो था कि जो डाइजेस्ट वाली बात कि खाते हैं और डाइजेस्ट ठीक से वो नहीं होता है, बस उसी तरह। तो कैसे क्या करें हम कि खाना डाइजेस्ट हो ढंग से। जी, जैसे जिनको डाइजेशन की दिक्कत रहती है उनको खाने में तेल मसाला कम लेना चाहिए जी। और जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाइए। थोड़ा कम खाने से, कम खाने से इस बीमारी में ज्यादा निजात मिलती है, पचने में सुविधा होती है। जी। और खा के तुरंत पानी ना पिए। जी। तो खाने के कितने देर के बाद पीना चाहिए? कम से कम 30 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और इस पर हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होते रहता है कि कुछ कहते हैं कि नहीं खाने के बाद पानी पीने से कोई ऐसा हार्म नहीं है, क्या कुछ? नहीं सर, इसमें ऐसा है जी कि खाना जो डाइजेस्ट होता है तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। जी। अब अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं जी, तो वो तो टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाएगा, उसको नॉर्मल से भी बिलो हो जाएगा। जी, जी। तो पेट के अंदर जो पेरास्टल्सिस मूवमेंट होती है जी, तो वो उस मूवमेंट में कमी आ जाती है पेरास्टल्सिस में, तो वो आगे आपको दिक्कत करेगी, खाना आपका आगे बढ़ेगा नहीं, तो आपको ज्यादा दिक्कत, पेट में फूलने की मतलब एक हमें लगता है कि जो एक जिस तरह मतलब एक जो वातावरण जो वहां बनता है डाइजेशन के लिए, उस वातावरण को लगता है ये बिगाड़ देता है। जी, आंत में जो एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से खाना पचने में जी। हम आते हैं, ढेर सारी टिप्पणियां हैं और हमें लगता है कि टिप्पणियां भी लेते लेते हमें जो है आज काफी समय डॉक्टर साहब को देना पड़ जाएगा। यहाँ टिप्पणियां हैं। कुमार यादव कह रहे हैं, इनका जीवन दान दिया हुआ है मेरा। संजीव कुमार कह रहे हैं, दूसरे भगवान डॉक्टर ही थे जो हमें परिस्थिति में नवजीवन प्रदान करते हैं। मनीष यादव, पप्पू जी प्रणाम कह रहे हैं। सौरभ यादव कह रहे हैं, माय सर माय आइडियल। सुभाष यादव कह रहे हैं, सो नाइस सर। कुमार यादव कह रहे हैं, ईश्वर हैं ये मेरे। दीपक सिन्हा कह रहे हैं, नाइस सर। अमोद कुमार यादव कह रहे हैं, डॉक्टर असीम इज ए वेरी गुड डॉक्टर, नो डाउट, बट इनएक्सेसिबल क्विकली। तुरंत में आपके पास पहुंचना, तुरंत आपकी सेवा लेना थोड़ा सा कठिन हो रहा है लोगों को। भीड़ बढ़ेगी तो ढेर सारे मधेपुरा जिला के हम समझते हैं कि लाखों लोगों की उम्मीद है डॉक्टर असीम प्रकाश, और भीड़ भी काफी रहती है। यहां तक कि हमें लग रहा था कि हम लाइव में भी इन्हें लाने में थोड़ी हमें देर होगी, और लेकिन इन्होंने समय निकाला यहाँ के लिए और इन्होंने कहा कि हम अब यहाँ से जाने के बाद या फिर हम कल देख लेंगे पेशेंट, क्योंकि यहाँ भी तो फिर ढेर सारे लोग जिले भर के और जो बाहर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए, इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ भी तो ढेर सारे पेशेंट या जो हमारे हैं यहाँ भी तो हैं। तो ये भी एक एमटी लाइव का, ये जो एमटी मधेपुरा टाइम्स का स्टूडियो है अभी जो है, हम समझते हैं कि ये क्लिनिक की तरह ही है। आप अपने सवाल करें, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। चलिए उसके बाद दीपक सिन्हा कह रहे हैं, नाइस सर जी। मोहम्मद
एहतेशाम आजाद कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश इज गुड पर्सन ऑफ बिहार। मोहम्मद एहतेशाम का कांग्रेचुलेशन। शनम कुमार कह रहे हैं गुड वर्क सर। गौरी शंकर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। सुधीर राज टिप्पणी कर रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश सर को मधेपुरा के धरती पर भगवान स्वरूप गैस्ट्रोलॉजिस्ट माना जाए। कुंदन चौधरी कह रहे हैं जी सवाल का जवाब दे रहे हैं, किन्हीं के सवाल का जवाब दे रहे हैं ये कुंदन चौधरी, जिसमें लिख रहे हैं कि प्रोफेसर कॉलोनी पीएस कॉलेज के पूरा वार्ड नंबर 5 मधेपुरा डॉक्टर असीम प्रकाश सर का क्लिनिक है। प्रोफेसर कॉलोनी में है, पीएस कॉलेज के पूरब है, वार्ड नंबर 5 में इनका क्लिनिक है। वहां आप जाएंगे, उस लोकेशन में कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई भी बता देंगे वहां। सरफराज कमर कह रहे हैं नमस्कार सर। बबलू बी सिंह कह रहे हैं कि भैया को प्रणाम और डॉक्टर को बबलू मामा का आशीर्वाद सकरपुरा। छोटू सिंह यादव कह रहे हैं मधेपुरा के क्रांतिकारी धरती का नाम रोशन के लिए डॉक्टर असीम प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार। सभी डॉक्टरों का आभार जो मुफ्त में भी गरीब लोगों की सहायता कर जान बचाते हैं। हम बीच में आते हैं, इस टिप्पणी को रोकते हैं क्योंकि अचानक एक बात याद आ गई है और हमें लगता है कि हम कहीं उसे भूल ना जाए। हमें याद है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि शायद किसी पेशेंट को ब्लड की कमी हो गई थी जी। एक हमें याद है बहुत पहले, हो सकता है कि 3-4 साल हो गए होंगे, कि किसी पेशेंट को ब्लड की कमी हो गई थी, ब्लड मिलना मुश्किल हो गया था और हमें याद है कि डॉक्टर साहब ने खुद अपना ब्लड वहां दे करके उस पेशेंट की जान बचाई थी। जी जी, क्लिनिक में ही दिया था, खुद से डोनेट करके जी, और खुद से उस बच्ची को चढ़ाया था। खुद से बच्ची थी कोई, जी। खुद से बच्ची को अपना ब्लड, अपना खून देना, जिस हमें लगता है कि खून देने में अभी भी बहुत सारे लोग हिचकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी ब्लड देने से वो डरते हैं या फिर हिचकते हैं। उन्हें लगता है क्या वहां डॉक्टर साहब ने एक बच्ची की जान खून देकर के बचाई थी। अपने हीमोग्लोबिन था उनका जी, अगर उनको हम रेफर भी करते तो वैसी कंडीशन, सीरियस कंडीशन में जाती जा रही थी जी। इसलिए इमीडिएट 15 मिनट के अंदर उनको जो है सारा चीज टेस्ट करके उनको जब तुरंत 1 यूनिट ब्लड चढ़वाए तब जाके उनका जो है स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आया, तब नियंत्रण हुआ स्थिति। जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमें लग रहा है कि ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं। सर हम 1 मिनट बीच में ये कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमी नहीं आती है, कोई कमजोरी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है शारीरिक, बल्कि आप और स्वस्थ होते हैं क्योंकि आपके शरीर में नया खून बनता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, मतलब कि रिफ्रेश होता है बॉडी में। जी जी बिल्कुल। सुशांत यादव कह रहे हैं गुड। रानी कुमारी कह रही है सर हमें भी ठीक किया, सर को प्रणाम। टिप्पणियां हम जैसे पढ़ते हैं फिर नई टिप्पणियां आ जाती हैं ढेर सारी। हमें लगता है कि कुछ टिप्पणियों को और ले लें, फिर हम अगले प्रश्न पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी टिप्पणियां भी हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। तो 2-3 चीज जैसा कि आपने देखे, आपने सुना डॉक्टर साहब से कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना, सुबह में जो है खाली पेट हमें लगता है बेड टी वगैरह जो है उससे भी बचने की आवश्यकता है। और बहुत सारी हमें लगता है कि आज टिप्पणियों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और असीम मोहम्मद एहतेशाम आजाद कह रहे हैं असीम प्रकाश अच्छे इंसान है। संतोष समदर्शी कह रहे हैं वेरी नाइस। कुमार यादव कह रहे हैं इनके बारे में कुछ भी कहें तो कम है राकेश चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल। एंजल दीप्ति कह रही हैं सर कुछ इनका है कि बहुत ज्यादा होता है, कोई हमें लगता है कि कोई शब्द ये लिखने जो लिख रहे हैं बर्फ बहुत ज्यादा होता है। क्या मेडिकल टर्म है? अच्छा जी डकार ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, इनका जो इनकी समस्या है। सुशील कुमार शशि कह रहे हैं डॉक्टर साहब की सलाह का लाभ सबको मिले, एमटी लाइव के तरह का मंच बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार शशि जी। राहुल कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्रणाम। विश्वदीप कह रहे हैं सर आपको जानकर हम आपके पास बहुत जल्द जाएंगे। बिल्कुल विश्वदीप जी। अजय सिंह कह रहे हैं गुड न्यूज सर। मंतोष कुमार का एक सवाल है वेरिकोज वेन्स का सही इलाज कहां हो सकता है? बच्चन जी कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल। संजीव कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश एक डॉक्टर तो हैं ही, एक बेहतरीन समाजसेवी भी हैं। सोनू कुमार मेहता कह रहे हैं सर यू आर सेकंड गॉड ऑफ द यूनिवर्स। चलिए हम तो समझते हैं कि मधेपुरा को अगर डॉक्टर साहब की सेवा मिल रही है और मधेपुरा में अगर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मधेपुरा के लोगों को सुविधा मिल रही है, हम समझते हैं बहुत बड़ी बात है। कहीं से
आकर के यहाँ हम चाहते हैं कि मेडिकल का एक हब बने और अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ इसी तरह सेवा अपनी देते रहे कि यहाँ के लोग कम से कम उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न के बराबर पड़े। निर्भय कुमार के अनुसार डॉक्टर साहब फ्री कैंप भी समय समय पर लगाते हैं। इस संबंध में भी मधेपुरा टाइम्स के व्यूअर को जानकारी दे दें। बिल्कुल निर्भय जी, आपने कहा और हमारे व्यूअर को भी जानकारी हो गई। विश्वदीप कहते हैं हम भी परेशान हैं फैटी लिवर से। बच्चन जी कह रहे हैं ग्रेट वर्क। रानी देवी कह रही है गरीब के मसीहा डॉक्टर साहब। झा अंकित कह रहे हैं सर सीने में जलन और खाना को पचाने के लिए क्या करना चाहिए। रुचि यादव कह रही हैं मेरे भगवान है अंकल। रंजू कुमारी कह रहे हैं हेलो डॉक्टर जी। पल्लवी कुमारी कह रहे हैं ग्रेट जॉब। मोहम्मद एहतशाम आजाद कह रहे हैं असीम प्रकाश सर से इलाज करवाए हुए हम खुद पटना से मधेपुरा आकर। आदित्य झा कह रहे हैं रक्तदान महादान होता है। संजय कुमार झा कह रहे हैं हम यहां तक टिप्पणी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ढेर सारी टिप्पणियां अभी भी आ रही हैं। हमें लगता है कि फिर इस टिप्पणी को एक आध प्रश्न के बाद हम लेते हैं। संजय कुमार झा कह रहे हैं डॉक्टर असीम सर जी का कितनी भी बड़ाई किया जाए वो उनका कम होगा। मैं अंतरात्मा से उनका सम्मान करता हूं। ढेर सारी टिप्पणियां सर आपके लिए आ रही है और इस बीच में हमारे प्रश्न न छूट जाएं जो जरूरी है। हम एक चीज इसमें सबसे पहले ये जानना चाहिए जैसे कि लक्षण और कारण तो एक सामान्य से हो गए, इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या बचने के, जैसे हमें ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि इसके क्या क्या स्टेज जैसे हो सकते हैं, कहां तक ये हो सकता है और फिर इससे बचने के क्या उपाय, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? मुख्य रूप से तो दो ही स्टेज होता है जो हर बीमारी का होता है। एक्यूट जो आपको तुरंत अभी नया हुआ है, तीव्र है जी, और क्रॉनिक जो कि स्लो है और पुराना है, मतलब बहुत दिनों से जी। तो ये तो हर बीमारी में इस तरह से हम लोग इसको ये करते हैं जी, जी। और बचने का जहां तक सवाल है तो जो पेन किलर्स का काफी लोग यूज करते हैं कि पेट में दर्द हुआ तो दर्द की बिना जांच पड़ताल के दवा ले लिए और ना एक बार बल्कि वो आदत इस चीज का बना लेते हैं कि जब भी पेट में दर्द होगा दर्द की दवा खा लेंगे, जब भी सर में दर्द होगा दर्द की दवा खा लेंगे। ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे या डॉक्टर के पास अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि दर्द क्यों हो रहा है, दर्द का कारण क्या है, सिर्फ वो दवा ले लेंगे। अच्छा, साइड इफेक्ट उसका। हाँ, तो पेन किलर्स जो है इससे भी बहुत ज्यादा ये होता है, गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है पेट के अंदर और इरिटेशन होता है और एंटीबायोटिक का भी जो यूज है वो भी धड़ल्ले होता है। आप मेडिकल के शॉप पे गए, बोले जी एंटीबायोटिक दे दीजिए, वो आपको दे देता है। तो इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए डॉक्टर आपकी बीमारी, आपको साथ में और कोई बीमारी है, बहुत सारी एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारी में नहीं चलती है, तो डॉक्टर को सब पता होता है, डॉक्टर एक हिस्ट्री लेते हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों से थोड़ा मतलब हमें लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन वाली जो बात होती है, खुद से डॉक्टर बनना, खुद से इलाज करना, कोई बीमारी हुई तो अपने खुद से गए और मेडिकल शॉप से लेकर के खुद से खा लिए। हमें लगता है उसमें चूंकि देखिए एक MD जो डिग्री होती है, हमें लगता है कि ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उन्हें पता होता है किसी भी चीज को। एक कल्पना कीजिए, हमें एक डॉक्टर साहब ने ये समझाया था जो MD थे, उन्होंने कहा कि जो ठीक है आपके बॉडी को इतना भोजन चाहिए एक दिन में, तो एक दिन में अगर एक ही बार में आप उतना भोजन ले लेते हैं तो क्या वो आप फिर उसके बाद भूखे रह जाते हैं, तो ये सामान्य सी बात है कि हार्म करेगा। तो एक MD को जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि दवाइयां जो है उनका सही डोज भी क्या है, कौन सी दवाइयां सही होंगी, या फिर बीमारी का हमें लगता है रेंज भी, जो किसी बीमारी के ढेर सारे रेंज होते हैं, हमें लगता है उनकी जानकारी डॉक्टर को ही होती है। तो इसीलिए हमें लगता है सेल्फ मेडिकेशन से भी बचना चाहिए। एंटीबायोटिक वगैरह या कोई भी चीज जो है वो तुरंत नहीं लेना चाहिए। तो जैसे इसके स्टेज है तो फिर इसमें कैसे बचे, मतलब पहले प्रिकॉशनरी जो है हम क्या करें कि हम इससे बच जाए, जैसे ना हो, जैसे जिन्हें नहीं है, जो पेशेंट नहीं है, जिन्हें नहीं है उनके लिए क्या सलाह होगी कि वो कैसा अपना रूटीन रखें कि जैसे ठंड, जब भयंकर ठंड का जो महीना होता है दिसंबर और जनवरी, उसको छोड़कर बाकी के 10 महीने आपको सुबह में उठ के घूमने का आदत होना चाहिए। अगर जिम जाते हैं तो और अच्छी बात है, साइकिलिंग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कम से कम आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। उसके बाद आप आइए फ्रेश होकर के, जो दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर के आपको नाश्ते का आदत होना चाहिए। सुबह में नाश्ता एक लंबा फास्ट हो जाता है, रात में जो हम लोग खाते हैं उसके बाद तो फिर पूरी रात भूखे रहते हैं, खाते नहीं है। तो सुबह में नाश्ता बहुत जरूरी है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। फिर हम लोग अपने ऑफिस या जहाँ पे भी जो जिस काम में है उसमें जाते हैं। टाइम इंटरवल पे
थोड़ा थोड़ा जो है खाते रहना चाहिए जी। ज्यादा एक बार में नहीं खाना है। अगर बैठ करके काम कर रहे हैं तो कोई अगर फिजिकल मतलब फिजिकल वर्क अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो हमेशा, जैसे कि इन दिनों एक हमें लगता है कि आराम पसंद जो है एक कोरोना के कारण जो है अभी लोग घर में बैठ के काम करने, चाय कॉफी ज्यादा होने लगे। जी। तो इन चीजों से भी बचना है जी। अगर आप टी लेते हैं तो 1-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। ग्रीन टी अगर पसंद है तो वो लीजिए, हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। जी। इन्हीं छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें लगता है कि रूटीन में अगर शामिल कर लिया जाए, उसी तरह का हैबिट अगर बना लिया जाए तो शायद इससे बचा जा सकता है। तुरंत बाहर नहीं जाना है काम पे, थोड़ा आराम उसके बाद। जी। आदित्य झा लिख रहे हैं, टिप्पणी पर आते हैं, ढेर सारी टिप्पणियां हैं, इसलिए टिप्पणियां हमें लेने होंगी। एक दर्शकों की, एक पाठकों की टिप्पणी हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको लगे कि लाइव में आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, एक हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, एक फीलिंग हो। आदित्य झा कह रहे हैं गुड जॉब। सौरभ यादव कह रहे हैं हमारे सर गरीबों की बहुत मदद करते हैं, पैसा से चाहे इलाज से। प्रवीण कुमार कह रहे हैं डॉक्टर असीम सर की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। धनंजय मिश्रा कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव शो। हेमा रानी प्रणाम कर रही हैं। सुनील कुमार शशि कह रहे हैं मधेपुरा में गैस्ट्रो संबंधित सभी तरह की जांच व्यवस्था और बेहतर इलाज संभव हो पाया है, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अरपू राजा प्रणाम कर रहे हैं। चंदन सिंह कह रहे हैं मेरा SGPT 74% हो गया है। कपिल जैन कहते हैं डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा हैं। माधव कुमार कह रहे हैं महाशिवरात्रि में भी डॉक्टर असीम प्रकाश सेवा देने वाले हैं। स्नेहा सिंह कह रही है सर फैटी लिवर दवा से ठीक हो सकता है क्या। रोहन राय कह रहे हैं कि योर एडवाइस इज वेरी गुड फॉर मी सो थैंक्स सर। स्नेहा सिंह कह रहे वेरी इंफॉर्मेटिव शो। आलोक शेखर कह रहे हैं फैटी लिवर ठीक होने, फैटी लिवर के बारे में बहुत सारे लोग पूछे, ठीक होने का कोई उपाय बताएं। मनोज कुमार कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश इज बेस्ट डॉक्टर इन मधेपुरा। मधेपुरा मोटर भी कह रहे हैं सर से बड़ा दिलदार कोई नहीं। थैंक यू। सीके दिवाकर कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश इज जेम्स ऑफ मधेपुरा, मधेपुरा के जेम्स हैं। आदित्य झा कह रहे हैं प्रणाम सर। नीरज कुमार कह रहे हैं डॉक्टर असीम ट्रीटमेंट करने के साथ साथ लगातार मेडिकली अपग्रेड भी होते रहते हैं जो बहुत कम देखा जाता है। एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज विथ एनी एकेडमिक पर्सन इज हिज प्राइम हैबिट। ये इनको ग्रेट बनाता है। मुझे इनके साथ पिछले कुछ वर्षों से काम करने का अनुभव है। ही इज माई ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ हिम। अहंकार रहित एक डॉक्टर जो शायद खोजने से भी मिलना मुश्किल होता है। गॉड ब्लेस हिम। डॉक्टर नीरज। सौरभ यादव कह रहे हैं हमारे सर गरीबों की बहुत मदद देते हैं, चाहे पैसा से चाहे इलाज से। जी। मनिंद्र सिंह यादव कह रहे हैं कोरोना काल में डॉक्टर साहब बेहतर सेवा किए। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कह रहे हैं सबसे बेस्ट। हमें लगता है कि यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान जी शायद आपने भी डॉक्टर असीम प्रकाश सर को बुलाने के लिए आपने भी लिखा था और फिर ढेर सारे पाठकों के हमें सर कम से कम हमें लगता है कि कई दर्जन लोगों की ये थी कि एक बार उन्हें बुलाया जाए, उनसे कुछ हम सलाह लें। मधेपुरा के एक बेहतरीन डॉक्टर हैं तो बहुत लोग जानना चाहते हैं। सिन्हा प्राची कह रही आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट असीम सर हैज डन फॉर आवर फैमिली एंड इवन टुडे ही सपोर्ट्स आवर फैमिली इन एवरी प्रॉब्लम। यादव प्रिंसेस RDX कह रहे हैं सर मेरी मां को भी ठीक किए, प्रणाम डॉक्टर जीजू, इसमें लिख रहे हैं। सौरभ यादव कह रहे हैं जी। हमारे सबीर आलम कह रहे हैं सर मुझे दूसरी जीवन दिए हैं जिसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद। जहां अंकित करें सर आपकी सलाह बहुत जरूरी है पेट संबंधित रोग के लिए। जफर अहमद कह रहे छोटे बच्चों को भी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। मधेपुरा मोटर कह रहे हैं कुर्सी का सबसे बड़े डॉक्टर असीम प्रकाश सर। संजय साहब कह रहे डॉक्टर साहब प्रणाम, हम आपसे इलाज करवाया, फैटी लिवर का प्रॉब्लम था, 1 वर्ष पूर्व दवाई पूर्ण कर छोड़ दिया, फिर पुनः वही प्रॉब्लम का एहसास हो रहा है। संजय यादव कह रहे हैं निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो एक बार छोड़ने से पहले या छोड़ने के बाद भी एक बार आवश्यकता होती है कि चेकअप की। ठीक हो जाने के बाद कभी कभी लगता है जैसा कि ठीक हो गए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। जिस समय लोग दवा खाते हैं उस समय परहेज भी करते हैं जी। जैसे आराम हो गया, अच्छा जैसे ठीक हुआ तो उसमें परहेज, पुराने रूटीन में मतलब दोनों चीज जो है जी 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 एक समय में दवा भी काम कर रहा है, परहेज भी काम कर रहा है, और अचानक छूटा तो दोनों छूट गए। फिर परहेज को आदत बना लेनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब दवा छूट भी जाए तो परहेज कम से कम जारी रहना चाहिए।
जी। हाँ, यदुवंशी अभिमन्यु हैरानकर सर ने माँ पापा एस देवी एंड JP यादव पंचायत रुपौली प्रखंड सिंहेश्वर मधेपुरा को मधेपुरा के बहुचर्चित प्रसिद्ध श्री ओम साई हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोप सेंटर के फाउंडर, मेडिकल डायरेक्टर एंड CEO परम आदरणीय प्रिय श्री डॉक्टर असीम प्रकाश जी ने फिजिशियन सैंपल वाली दवाई मुफ्त एवं जांच भी मुफ्त में उपलब्ध करवा दी है। साथ साथ मेरे माँ पापा के लिए प्रार्थना भी की कि भगवान जल्द स्वस्थ करें, ऐसी दुआ प्रार्थना की। डॉक्टर साहब ने खुशी के साथ हम जैसे हजारों जरूरतमंद लोगों की सेवा करने और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें स्वस्थ और जोखिम मुक्त जीवन देने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके कर्म ही हमें गौरवान्वित महसूस कराते हैं। आप हमेशा सभी जरूरतमंद लोगों के लिए एक प्रेरणा मार्गदर्शक हैं, हमें प्रेरित करते रहें और हम जैसे जरूरतमंद को मदद करते हैं। आप एक महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर, बहुत लंबी टिप्पणी है, महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जी के साथ साथ एक ईमानदार समाजसेवी व्यक्ति हैं जो इतनी सारी मुस्कान के पीछे हैं। दूसरों को चमक के साथ मुस्कुराने का आत्मविश्वास देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभिमन्यु लिख रहे हैं। ढेर सारी टिप्पणियां और भी आ रही है। हम टिप्पणियों को अभिमन्यु जी के बाद हम और टिप्पणियों को लेंगे, लेकिन हम थोड़े से सवाल। अच्छा सर, एक चीज जैसे कि बड़ा ही कॉमन शब्द आता है इसमें बार बार जो है आप भी प्रयोग करते हैं, या कि इंडोस्कोपी। तो ये क्या इंडोस्कोपी, क्या मेथड है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे और हमारे जो दर्शक जो मेडिकल साइंस में रुचि रखते हैं उन्हें भी थोड़ी जानकारी मिल जाए कि इंडोस्कोपी आखिर ये क्या है। क्या ये गैस या बाकी प्रॉब्लम को चेक करने का, या फिर इससे अंदाजा आता है? इंडोस्कोपी 2 वर्ड से बना है, इंडो और एस्कोपी। इंडो का मतलब होता है अंदर, एस्कोपी का मतलब होता है देखना। जी। तो हम लोग मुंह के माध्यम से एक पाइप होता है, उस पाइप को अंदर डालते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, लाइट सोर्स लगा होता है, और वो पाइप जो है एक लाइट सोर्स मशीन से जुड़ा होता है। जी। तो हम लोग जब उस पाइप को खाने की नली के माध्यम से पेट के अंदर ले जाते हैं, तो हम लोग पेट के अंदर का स्वरूप देख पाते हैं कि उसमें कोई अल्सर जैसा तो नहीं है, उसमें कोई गांठ तो नहीं बन रहा है जो कैंसर हो सकता है या प्रारंभिक अवस्था में है, या कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तमाम तरह की जानकारियां हमको देखने से मिलती है। बहुत ज्यादा अगर एसिड बन रहा है तो वो दिखता है कि बहुत उसके पेट में बहुत सारा एसिड भरा हुआ है। तो इस तरह से जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आजकल माना जाता है कि पेट की बीमारी अगर है तो इंडोस्कोपी एक तो होना ही चाहिए। वजन आपका कम हो रहा है, काला पखाना हो रहा है, या कभी खून की उल्टी आ रही है, या मुंह में खट्टा पानी आ रहा है बार बार, एसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग इंडोस्कोपी करके देखते हैं। खाने की नीचे की नली का जो स्फिंक्टर होता है वो ज्यादा खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो जनरल प्रोसेस होता है, हम खाना निगलते हैं तो खाना जैसे धीरे धीरे नीचे जाता है तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जो इसको रोक लेता है, फिर ऊपर ना जाए। अच्छा, लेकिन बैक ना हो। हमको लगता है इसीलिए अगर लेट करके भी खाते हैं तो फिर वो वापस नहीं तो अक्सर बचपन में हम लोग सोचते थे कि ऐसे खाएंगे तो खाना जो है फिर कहीं बाहर ना आ जाए पेट से। तो इंडोस्कोपी में हम लोग उस चीज को भी देखते हैं कि वो वाल्व ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, या उसमें कोई वो ढीला हो रहा है और खाने को ऊपर कर दे रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी मिलती है हम लोगों को इंडोस्कोपी में। सर, एक टर्म बार बार आता है फैटी लिवर का। जी। तो लिवर से संबंधित है? जी, लीवर से संबंधित है, पेट से जुड़ा हुआ ही है ये भी। जी। हम ढेर सारी टिप्पणियां हैं, हम टिप्पणियों पर आते हैं कि बहुत सारी टिप्पणियां, हमें लगता है कि हम टिप्पणियों को मतलब एक कहें कि अनियंत्रित टिप्पणियां हैं, और हम यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान की टिप्पणी तक आए थे, उसके बाद की हम टिप्पणी लेते हैं। जो टिप्पणी आई है हमारे पढ़ते पढ़ते और भी टिप्पणी आ रही है, उन्हें हम रोकेंगे। अब यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान फिर कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश एक डॉक्टर हैं तो बेहतरीन समाजसेवी भी है। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कह रहे हैं जय हो। अभिषेक यादव कह रहे हैं नंबर 1 फिजिशियन ऑफ मधेपुरा डॉक्टर असीम प्रकाश सर, इनका अनुभव है। अभिषेक यादव का नंबर 1 फिजिशियन ऑफ मधेपुरा डॉक्टर असीम प्रकाश सर। अजय सिंह कह रहे हैं डॉक्टर साहब मधेपुरा में सबसे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हम हैं अजय जी पामा। धन्यवाद। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान करें जय हो। मोहम्मद एहतेशाम अहमद करें मोटापा कैसे कम करें। आदित्य झा कह रहे हैं सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। सौरभ यादव कह रहे हैं मेरी दादी का भी इलाज सर से हुआ था और मेरी दादी अभी तक ठीक हैं।
विश्वदीप कह रहे हैं फैटी लिवर में हिमालय का लिव 52 लेना और लिवर डीएस लेना ठीक है। सौरभ यादव कह रहे हैं हमारे सर गरीबों की बहुत मदद करते हैं, चाहे पैसा से इलाज से। डॉक्टर मानस सिंह कह रहे वन थिंग इज वेरी गुड इन डॉक्टर असीम दैट ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू अदर्स। सागर सुल्तानिया प्रणाम कर रहे हैं। राकेश कुमार नमस्ते सर कह रहे हैं। आर्यन कह रहे हैं मधेपुरा ने बिहार के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है डॉक्टर असीम सर। डॉक्टर नायडू शेखर कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव इन सिंपल लैंग्वेज। चंदन यादव कह रहे हैं राकेश सर असीम प्रकाश सर मरीजों का बखूबी ख्याल रखते हैं, मैं जब भी किसी रोगी को लेकर गया हूं तब आसानी से मिल पाया हूं जी। रोशन रमन कह रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं। कुलानंद भगत कह रहे हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। निर्भय कुमार कह रहे हैं कोरोना के पीक टाइम में भी डॉक्टर साहब 24 आवर कोरोना के रोगी को ठीक करने में लगे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। कोविड का जब समय था तो हमें लगता है कि परिवार के लोग भी एक दूसरे को छोड़ रहे थे। कई जगह तो ये स्थिति हुई कि मरने के बाद भी अपनों का कंधा नहीं मिल पाया। कोविड का समय था। हमारे कई ऐसे समाज सेवी यहाँ थे, सिंहेश्वर के श्रृंगी मिशन वाले थे या फिर ये वो थे, या फिर इधर हमारे एक कोर्ट में एक अनुसेवक हैं अजय यादव हैं जिन्होंने अपनी जमीन देकर के उस समय में दाह संस्कार उन्होंने कराया। वैसे समय में आप ध्यान रखिएगा, वैसे समय में अगर कोई डॉक्टर आपकी सेवा कर रहा है, आपको छू रहा है, आपको देख रहा है, पास से ही देख रहा है, आपको बुला रहा है, आपको सलाह दे रहा है, तो याद रखिएगा उन दिनों को कि वैसे दिन थे, इतना खराब दिन था कि अपने भी साथ छोड़ रहे थे। वहां अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है, और वो डॉक्टर हम समझते हैं कि वो हमारे लिए गौरव है। उदय सिंह कह रहे हैं सहरसा मधेपुरा के लिए वरदान है भैया आप। रानी देवी कह रहे हैं 90 ईयर के हमारे पापा आज स्वस्थ हैं, 90 साल के हैं पापा आज स्वस्थ हैं। कुलानंद कह रहे हैं इन्फॉर्मेटिव शो। प्रमोद कुमार मंडल कह रहे हैं मधेपुरा में कहां पे हॉस्पिटल है और किस नेम से है। हमने अभी चर्चा की थी कि ओम शाही हॉस्पिटल जो है इनका प्रोफेसर कॉलोनी में है। हम दे देते हैं पूरा, हम एड्रेस लिख देंगे इसके बाद। तो प्रमोद कुमार जी। रविंद्र प्रसाद यादव कह रहे हैं वेरी गुड सर। देव रवि कह रहे हैं असीम सर ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। आज भी वह हमारे परिवार की हर मुसीबत में साथ देते। डॉक्टर रवि कुमार राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। एन खान नसीम अख्तर कहते हैं मुझे भी ठीक किए हैं। गरिमा उर्विशा कह रही है नमस्ते डॉक्टर भैया। मंतोष कुमार कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मंतोष जी हमें लगता है फैटी लिवर के बारे में, लीवर से ही संबंधित है, उसमें क्या एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्या उसमें मतलब कि क्या देखना जरूरी है उसको? ये भी एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है जी। इस पर एक दिन अलग से मंतोष जी चलिए हम इन शॉर्ट में ये बता देते हैं कि लीवर जो होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है ज्यादा, उसी को बोलते हैं फैटी लिवर। जैसे कि नाम से ही बिल्कुल फैटी लिवर फैटी है, फैट उसमें ज्यादा डिपोजिट हो गया है। वो कहाँ से आया है? तो वो खाने के माध्यम से आया है। तो खाने में जो फैट है उसको कम लें, या आप जो फैट ले रहे हैं उसको जलाएं जी। हाँ, फैट को बर्न करें, मतलब हमें जी बॉडी में लगे, ये नहीं कि बस स्टॉक डिपोजिट नहीं होना चाहिए जी। तो और भी हम अगला जो कुछ टॉपिक लेंगे हम डॉक्टर साहब से लेंगे ढेर सारे, चूंकि डॉक्टर साहब पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो पेट और लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं का भी कोई अंत नहीं है। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, तो हम किसी और भी दिन डॉक्टर साहब को बुलाएंगे अलग अलग मुद्दों पर। आज एक सामान्य रूप से हम गैस्ट्रिक और जो है इससे संबंधित जो है हम बातें उठाते हैं। कोलाइटिस है का इलाज पॉसिबल है क्या? जी अभिषेक यादव कहते हैं नंबर 1 फिजिशियन ऑफ मधेपुरा जी। सुधांशु कुमार सहरसा मधेपुरा के लिए वरदान। मधेपुरा मोटर कह रहे हैं मधेपुरा के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। कुलानंद भगत कह रहे हैं गरीब और अमीर दोनों को एक नजर से देखते मधेपुरा के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। आशीष यादव कह रहे हैं मधेपुरा के बेहतरीन चिकित्सक मिला है इनके रूप में। यदुवंशी अभिमन्यु कह रहे हैं जरूरतमंद लोगों के लिए भगवान के दूसरे रूप हैं। अनीता कुमारी अतुल प्रणाम कर रही हैं। रणबीर यादव कांग्रेचुलेशन सर। गरिमा और विशा करें सचमुच मधेपुरा के समाज के लिए डॉक्टर असीम प्रकाश वरदान ही हैं। सुधीर कुमार कह रहे हैं बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू। छोटी सिंह कह रही हैं डॉक्टर साहब ग्रेट हैं। ये नैयर आलम कह रहे हैं, देखिए दूर से कहां से ये टिप्पणी कर रहे हैं और आपसे ये सजेशन मांग रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पेट में गैस बहुत बनती है, इसका कोई समाधान बताएं। आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरब में है, गैस बहुत बनता है, इसका समाधान हमें लगता है कि एक पहले इस लाइव के शुरुआती में गैस बनने पर चर्चा हुई थी कि गैस जो है कैसे बचे उससे। फिर भी सर 2-3 लाइन में कम से कम हमारे, क्योंकि अरब से हैं, दूर से हैं, विदेश से हैं, तो सऊदी अरबिया का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का खान पान और रहन सहन जो है यहाँ से इंडिया से अलग है। अलग है जी। वो लोग तेल मसाला तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं घूम सकते, उनके पास ग्रीनरीज कम है। अच्छा जी। घर के अंदर ही रहना है, ऑफिस जो है वो पूरा एसी है और बंद है जी। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से उनका जुड़ाव कम है, मतलब नेचर के करीब जाने का प्रयास किया है। घूमने भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बाहर गर्मी है बहुत जी, बालू है, रेत है जी, तो उनका जो है लाइफ जो है वो पैक हो चुका है, पैक्ड लाइफ है। और वहाँ पे खाने की चीजें सारी प्रोसेस्ड आती है, पैकिंग में आती है, तो फ्रेश फूड भी उनको मिलता नहीं है। जैसे हम लोग जो है फ्रेश फूड खाते हैं, लेकिन वो सब्जी तो हमारे यहाँ से ही जाता है उनके यहाँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी चाहिए कि वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कम खाएं, खाने के बाद पानी थोड़ी देर के बाद पिए, तेल मसाले वाली चीजें कम करके, बहुत ज्यादा ना खाएं एक बार में। जी, थोड़ा अपना शारीरिक परिश्रम का मतलब घर में ही व्यवस्था करे, वर्जिश वगैरह की व्यवस्था। कहाँ से? सऊदी अरबिया से जी। शेखर वर्मा करें गुड, शर्मा रत्नेश करें ग्रेट सर, श्रीकांत यादव करें बेस्ट, छोटी सिंह डॉक्टर साहब ग्रेट हैं, गौरव कुमार बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, सत्यम कुमार वेरी नाइस सर, मोहन सिंह कह रहे हैं गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, अजय आनंद कह रहे हैं कोसी का वरदान है डॉक्टर असीम प्रकाश। और फिर इसी टिप्पणी को समर्थन दे रहे हैं सुमन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करें जी, इन्हीं की टिप्पणी पर इन्होंने लिखा हुआ है। और हम तुरंत आ रहे हैं, ढेर सारी टिप्पणियां हैं। और फिर इन टिप्पणियों में जो जी अगली टिप्पणी हम लेते हैं, सौरभ रंजन जो है वो भी जो है वो बेस्ट का वो दिखा रहे हैं। प्रकाश श्रीवास्तव कहते हैं असीम सर मधेपुरा, असीम सर भगवान है मधेपुरा वासियों के लिए। निधि यादव कह रहे हैं यू आर बेस्ट। बेबी कुमारी कह रहे हैं प्रणाम सर। विजय राणा बहुत ही सुंदर हैं डॉक्टर साहब, हमको बहुत हेल्प किए हैं, हमसे बहुत करीबी रहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं सर, विजय राणा कह रहे हैं। विकास राज कह रहे हैं सर को प्रणाम सर, आपने डॉक्टर की एक अलग छवि प्रस्तुत की है, आप सच में महान है। अखिलेश आनंद कह रहे हैं पूरे बिहार में पता है। विश्वदीप आपका ये लाइव मधेपुरा को गौरवान्वित कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यादव पप्पू सम्राट कह रहे हैं बेस्ट ऑफ वन। सौरभ रंजन कह रहे हैं ग्रेट डॉक्टर विथ ग्रेट मैन फ्रॉम भागलपुर। आरजेडी राजेश रंजन कह रहे हैं गुड। राजीव कुमार सिंह कह रहे हैं जय हो। विशाल झा लाइक कर रहे हैं। महताब रानी कांग्रेचुलेशन सर। कुमार सुंदरम कांग्रेचुलेशन। सौरभ रंजन वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। हिमांशु चौबे भी प्रणाम कर रहे हैं। सौरभ रंजन गुड कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं पटना जैसी फैसिलिटी है सर के क्लिनिक में। सौरभ रंजन भी 10 का एक दिखा रहे हैं, 10 में 10 का सौरभ रंजन। फिर आगे कह रहे हैं सुपर सर। हिमांशु चौबे कह रहे हैं नाइस। मुन्ना राज कह रहे हैं बेस्ट डॉक्टर फॉर पुअर पीपुल एंड वेरी नाइस मैन डॉक्टर असीम प्रकाश। मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूं, मैं असीम प्रकाश के ट्रीटमेंट से फुल्ली सेटिस्फाइड हूं और अभी तक बहुत पेशेंट को इनके पास भेजा हूं और सब के सब कंप्लीट हुए हैं। राहुल यादव कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का सराहनीय कार्य मधेपुरा जिले सहित अन्य जगह सकारात्मक चर्चा है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब परामर्श चिकित्सा क्षेत्र में, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। आरडीएक्स रविंद्र यादव भी लाइक कर रहे हैं, लाइक का जो इमोजी डाल रहे हैं। मिल्की सराफ सर प्रणाम सर। राजीव जोशी आई सैल्यूट यू डॉक्टर असीम प्रकाश जी। अखिलेश आनंद कर रहे हैं सहरसा मधेपुरा के लिए वरदान है सर, मैं तो बहुत पेशेंट को दिखाया हूं, सब ठीक हुए हैं। बादल यादव नमस्ते सर। निर्भय कुमार कह रहे हैं कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट किए हैं डॉक्टर साहब। जानकारी आपके बारे में भी ढेर सारे लोग रख रहे हैं, क्योंकि मधेपुरा है छोटा सा एक जगह है, यहाँ कोई भी जब डॉक्टर होते हैं तो उनकी चर्चा चारों तरफ होनी स्वाभाविक है। रोगी पेशेंट अगर ठीक होते हैं, पेशेंट को संतोष मिलता है, तो हमें लगता है कि जो इलाज और वो उनकी चर्चा तो होनी है। सुमन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करें डॉक्टर साहब का इलाज बहुत ही सटीक एवं सरल है, लेकिन डॉक्टर साहब का फीस थोड़ा ज्यादा है, जिससे गरीब आदमी सर से इलाज नहीं करवा सकते हैं। वो बात है कि जो हमें लगता है कि जो हम डॉक्टर साहब के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो कभी कभी एक पुरानी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, ऐसी भी बात है कि कहीं आप जा करके कहीं जो है इनडायरेक्ट बाकी दे रहे हैं और फिर आपका टोटल इलाज का कॉस्ट कहीं
बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें लगता है कि डॉक्टर साहब के इलाज का कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा जी। इस फीस के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। फीस के लिए कोई इंडिविजुअल लोग हमें बोलते हैं तो हम उनकी फीस कोई कंपल्सन नहीं है, ये नहीं है कि जबरन फीस चाहिए। पैसे के कारण किन्हीं को लौटाया नहीं जाता है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात है, पैसे के कारण लौटाया नहीं जाता है, याद रखेंगे। और फीस की कोई बंदिश आपके पास अगर नहीं है, जो है वो ठीक है, जो नहीं है तो उसमें भी जो है। लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा पहल है, नमस्कार सर। सरफराज कह रहे हैं, नैयर आलम कह रहे हैं बहुत अच्छी पहल है। सरफराज कमल कह रहे हैं नमस्कार सर। शुभम सिन्हा कह रहे हैं मधेपुरा ने बिहार के बेहतरीन डॉक्टर में से एक डॉक्टर असीम सर। सुजीत कुमार सिंह प्राउड ऑफ यू लिख रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू। यादव प्रशांत कह रहे हैं टीपी कॉलेज के सेकंड गेट के सामने, हमें लगता है शायद क्लिनिक के बारे में ये कह रहे हैं, सेकंड गेट के सामने। रवि रंजन कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मधेपुरा मोटर कह रहे हैं सर हेल्प करने में सबसे आगे हैं। राजीव जोशी कह रहे हैं कोरोना में मेरी जान भी बचाए हम। विजय कुमार कह रहे हैं, अजय कुमार तिलकोरा डॉक्टर असीम वेरी गुड। एसएन गिरी जी कह रहे हैं सुपर। मोहम्मद एहतशाम कह रहे हैं मेरे गांव के 2 पेशेंट को इन्होंने ठीक किया जो पूरे बिहार में इलाज कराकर थक चुके थे और जिंदगी से हार चुके हैं, आज वह अपनी जिंदगी खुशहाली से और स्वस्थ से जी रहे हैं। सोनू यादव कह रहे हैं सेकंड गॉड ऑन द अर्थ। रवि रंजन कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्रणाम। रणवीर यादव कह रहे हैं ग्रेट सर। उदय सिंह कह रहे हैं गुड फॉर मधेपुरा एंड सहरसा। जी निर्भय कुमार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश बाबू एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा, दोबारा भी इनवाइट कर ही दें। बिल्कुल सर, हम दोबारा इनवाइट आपको कर ही रहे हैं कि फिर एक दिन और आप समय निकालें, कभी इसी महीने में या इस महीने के बाद जैसा होगा। हम ढेर सारे सवाल भी लेकर के रखें, आप भी सवाल ढेर सारे करेंगे और सवाल अपने पास रखेंगे। और जो कुमार गौरव कर रहे हैं ग्रेट सर। एफएसएस पटना कर रहे हैं जी। सुजीत कुमार भी कह रहे हैं लव यू ऑलवेज। कुंदन कुमार सुंदरम कह रहे हैं वरदान है आप सर। राजीव जोशी डॉक्टर सिंह प्रकाश इज टैलेंटेड। डॉक्टर प्रवीण कुमार राय शानदार जानदार कामयाब डॉक्टर ऑफ कोसी एरिया। मोहम्मद एहतशाम कह रहे हैं मैं पिछले 3 सालों से डॉक्टर साहब जुड़ा हूं, मैं खुद मेडिकल, लेकिन आज तक जो पेशेंट को डॉक्टर साहब देंगे। ठीक है, चलिए ढेर सारी टिप्पणियां हैं और हम एक बार देख लेते हैं टिप्पणियां, हमारी छूटे नहीं। और फिर हम आते हैं कुछ सवाल पर आते हैं जी। सौरभ रंजन तक की हम टिप्पणी देख चुके हैं और प्रकाश श्रीवास्तव की हम याद भी रखते हैं कि कहां से टिप्पणी हमारी छूटे न कोई। हम सर एक चीज इसमें जानना चाहेंगे कि ये गैस्ट्रिक, जैसे कि शुरू में लोगों को हमें लगता है कि बहुत हल्के से लेते होंगे, लगता है गैस वगैरह हो गया, खाने से हो गया, वो जिसको हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि धुआं ढकार हो जाना या कुछ लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ बस यहीं तक रहता है या फिर इस बीमारी का असर शरीर के बाकी अंग पर भी पड़ सकता है? नहीं, बाकी अंग पे भी पड़ता है जी। जैसे अगर आपको बराबर गैस की समस्या रहती है और एसिड रिफ्लक्स होता रहता है तो आपका जो गला है इसमें भी एक तरह का सूजन हो जाता है, जिसमें आपको हर समय खांसी की समस्या होती है या कुछ निगलने में समस्या होती है। और ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोगों में कि जिनको गैस संबंधी समस्या ज्यादा रहती है, एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, उनको पेशाब में भी दिक्कत आती है। तो प्रभाव तो ये दूसरे भी चीजों पे डालता है, कुछ हद में प्रभाव भी डालता है। जैसे गैस के कारण नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उस समय लगेगा कि ये सर हमारे सर में दिक्कत है, लेकिन इसका कारण जो है वो गैस ही होता है। और भी कारण होता है लेकिन गैस के कारण भी ऐसा होता है। तो इस तरह से अगर कोरिलेट करें तो अन्य दूसरी चीजों में भी इनका असर है। और हम पिछले 7-8 साल से बोन मेरो डेंसिटी जांच करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग हड्डी की सघनता को चेक करते हैं। अच्छा, ऐसा देखा तो गया उसका क्या प्रभाव, मतलब उसको कराने का क्या रीजन है? वही मैं जोड़ रहा हूँ कि गैस की दवा खाने से लोगों को आराम मिलता है, लोग दवा लेके खाते रहते हैं। तो एक्सेस यूज ऑफ गैस की जो मेडिसिन है उसका भी एक्सेस यूज करने से हड्डी कमजोर होती है। हड्डी कमजोर हुई तो पूरे हड्डी पे भी तो असर पड़ा। बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर के बिना सलाह के या डॉक्टर जो बता दें कि 1 महीना खा के छोड़ दीजिए, 2 महीना खा के छोड़ दीजिए, उतना दिन ही दवाई लेना चाहिए। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो है, सेल्फ खुद से डॉक्टर बन जाना या खुद से दवा लेकर खा लेना, वो बहुत नुकसानदायक, डेंजरस है, डेंजरस है। जी। तो इस तरह जो है इसका मतलब आप ये जाने कि गैस्ट्रिक का प्रभाव ये साधारण, इसे हल्के से तो कभी ना लें। हल्के से आंख पे पड़ता है इसका, आंख पे इंटेस्टाइन पर पड़ेगा। पेशेंट कोलोन के लिए पूछ रहे थे, कोलाइटिस की जो बीमारी होती है, कोलाइटिस के लिए वो भी बड़ी आंत की बीमारी है। उसमें भी जल्दी इलाज करवाना अच्छा रहता है। अगर एक बार
क्रॉनिक हो गया जी। तो फिर उसको ठीक होने में जी। दिक्कत होती है। जी। इसलिए अगर किसी को कोलाइटिस की बीमारी है जी। तो जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले जी। और डॉक्टर के उसमें रहें, इलाज जी। में रहें उनके। जी। जब वो बुलाएं तो टाइम से अपना इलाज करें। हाँ बिल्कुल, तभी वो ठीक बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल 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 हर दवा का एक समय और लक्षण को ठीक होने के बाद अपने आदत को बदले ना, जी जो आपने अच्छा हैबिट बनाया है उसको कंटिन्यू रखें। जी जी यही सब है, जी छोटी छोटी चीजें। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो आपकी बड़ी समस्या बन जाती है वो। जी बिल्कुल। और हम और टिप्पणियों पर आते हैं। हमें लगता है कि आज हम शायद पहली बार इस तरह टिप्पणी को पढ़ने में असमर्थ हो पा रहे हैं, चूंकि टिप्पणियों की यहाँ सर, इसके बाढ़ पीछे है। शायद एक छोटी सी वजह हो सकती है जी कि एक समाज भी एक परिवार का बड़ा रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आप अपने परिवार को अगर बहुत प्यार करते हैं प्यार करते हैं जी, तो उसी तरह से अगर आप पूरे समाज को प्यार करते हैं तो आपको बदले में भी बहुत मिलता है। बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। और जी वो जब मिलना शुरू होता है और उसका जब आपको उसको आपकी समझ हो जाती है कि हमें अपने समाज से बहुत प्यार मिल रहा है जी। तो आप और स्ट्रांग होते हैं, और अपने काम जी, के प्रति और काम के जिम्मेदार प्रति होते हैं। जी जिम्मेदार होते हैं, समर्पित होते हैं, और समर्पित फिर होते हैं। लगता है कि और करें लोगों के लिए। और जितना आप करते जाते हैं हमें लगता है कि वो बढ़ता चला जाता है। सोसाइटी में आपकी पहचान और सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा भी बढ़ता चला जाता है। टिप्पणियां हम तब तक कुछ टिप्पणियों को लेते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि टिप्पणियां हमारी खत्म नहीं हो रही है और चूंकि एक लाइव का एक समय भी होता है, हम आते हैं फिर। अभी लाइव हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम कुछ देर और बनेंगे इसमें। अंशु कुमार सिंह कह रहे हैं नमस्ते सर, राज पुष्पम कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं कोलाइटिस का इलाज पॉसिबल है? ये हाँ, पूछ रहे possible हैं। है। बिल्कुल पॉसिबल है कोलाइटिस का इलाज जी। क्रिस्टीना सिल्वेस्टर, डॉक्टर साहब आप ग्रेट हैं। थैंक्स। एसके यादव कह रहे हैं थैंक्स। यादव रवि कह रहे हैं बहुत खूब सर। राणा राठौर सोनू कह रहे हैं मधेपुरा के गौरव। पिंकू कुमारी कह रही हैं हाय। सौरभ रंजन कह रहे हैं नंबर 1 डॉक्टर ऑफ कोसी बेल्ट। अभिषेक मिलिंद कह रहे हैं प्रणाम सर। गोपाल कुमार कह रहे हैं असीम प्रकाश सर बहुत अच्छे हैं। सुमन कुमार प्रणाम कर रहे हैं। बिमला पंचारिया प्रणाम कर रही हैं। शुभम सिन्हा कह रही है मधेपुरा की शान है डॉक्टर असीम सर। एसके यादव कह रहे हैं बहुत बढ़िया। गोपाल कुमार कह रहे हैं असीम सर मेरे बहुत करीबी हैं। और अनुपम आनंद कह रहे हैं ग्रेट सर। संतोष शर्मा कह रहे हैं मधेपुरा के आन बान और शान है असीम सर। हमें लगता है कि आज हम जो है बात तो कर ही पा रहे हैं, आपके लिए जानकारी डॉक्टर साहब से हम ले भी रहे हैं, लेकिन आपके भी आपकी भावना डॉक्टर साहब के प्रति क्या है, चूंकि लाइव में हम जो भी कमेंट्स आते हैं हम कोशिश करते हैं कि अधिकांश कमेंट्स को हम पढ़ें ही और छूटे ना। तो डॉक्टर साहब के प्रति जो आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें हम चाहेंगे डॉक्टर साहब को हम अभी लाइव में ही हम सुनाते चले जाए। संतोष शर्मा कह रहे हैं मधेपुरा के आन शान है असीम सर। हरिओम कुमार कह रहे हैं सर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। राजेश रंजन कह रही है और ग्रेट सर। निधि यादव कह रहे हैं आपने जो इतना कम समय में कोसी में नाम और काम किया यह वाकई महान हो। आप ये शायद मेरी मामी जी हैं, मुखिया हैं जी निधि यादव जी जी। रतन सिंह कह रहे हैं आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के गौरव हैं। अमित आर्यन कह रहे हैं इसी तरह सेवा करते रहिए लोगों का। राहुल मिश्रा कह रहे हैं वी आर रियली प्राउड टू हैव यू इन मधेपुरा। राहुल कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। शुभम स्टालिन यादव कह रहे हैं जबरदस्त। शुभम स्टालिन यादव कह रहे हैं प्रणाम अंकल जी। यादव रवि कह रहे हैं ग्रेट हैं सर। कुंदन कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं मधेपुरा में डॉक्टर असीम प्रकाश जैसे डॉक्टर की जरूरत है जो अब पूरा हो गई है। मोहम्मद रब्बान आलम कह रहे हैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि जी उसको इंस्टेंट आगे फॉरवर्ड करें जी। महताब रानी कह रही हैं कांग्रेचुलेशन सर। गोपाल कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। तुलसी पब्लिक स्कूल कह रहे हैं डॉक्टर साहब को तुलसी पब्लिक स्कूल की ओर से बहुत बहुत बधाई। ललन झा कह रहे हैं सहरसा सुपौल मधेपुरा ऐसा डॉक्टर साहब नहीं है। क्रिस्टीना सिल्वेस्टर कह रहे हैं डॉक्टर साहब ग्रेट है। राणा राठौर सोनू कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू सर। प्रदीप यादव कह रहे हैं मेरा भी इलाज सही सलामत हुआ। हेमंत सरकार कह रहे हैं मेरे लिए तो भगवान है सर, भगवान है। सौरभ रंजन कह रहे हैं गरीबों के मसीहा डॉक्टर असीम सर। आजाद अशद कैफी कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब। कंचन यादव कह रहे हैं भाई आप ग्रेट हो, कांग्रेचुलेशन भाई साहब, मधेपुरा की आन बान शान हो। आशीष कुमार कह रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं। लीलानंद कुमार धरती का दूसरा भगवान डॉक्टर ही होते हैं सर। गोपाल कह रहे हैं दिल से सैल्यूट सर। ललन झा कह रहे हैं गुड इवनिंग। मोहम्मद दानिश कह रहे हैं सर हम बीरपुर से आते हैं सर, आपसे इलाज करवा के अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं। निर्भय कुमार कह रहे हैं फी और टेस्ट का बिल माफ भी होता है, पैसे की कमी करने किसी का ट्रीटमेंट यहां नहीं रुकता है। आलोक यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। महताब राही कह रहे हैं द प्राइड ऑफ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार राज इज ऑल्सो डॉक्टर सर।
हाँ, ये अक्षित गर्भ कह रहे हैं, थोड़ी सी हमें लगता है गैस्ट्रिक पर कुछ कह रहे हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो पाती है ठीक से। गैस्ट्रिक में पेट में गैस, पेट में जलन और पेट में दर्द रहता है, जिसके लिए इसके इलाज के लिए दरभंगा, पटना, बेगूसराय सभी जगह 25 साल से इलाज करवा चुका है। हम आपसे ये कहेंगे 10% भी फायदा नहीं है मेडिसिन करने के बाद भी। आप जैसा कि अन्य बहुत सारे लोगों ने भी लिखा है कि उन्होंने भी बाहर से इलाज करवाया था, फिर वो डॉक्टर साहब के पास गए, तो हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हें एक बार अगर ये जाएं तो आप एक बार आप दिखवाएं। कभी कभी होता है कि अक्षित जी मिलेंगे तो इनको जो भी सलाह होगी जी, जो भी इनकी बीमारी से अक्षित गर्भ जी आप मिलिएगा, और हम डॉक्टर साहब से अभी से हम परमिशन ले रहे हैं। ये कहेंगे कि मतलब एमटी लाइव में हमने डॉक्टर साहब हमने प्रश्न रखा था और वहाँ जो है वहाँ कहा गया था हमसे मिलने के लिए, तो डॉक्टर मैंने साहब बोला ना सर, मैं व्यापक जो है अपना परिवार ही समझता हूँ परिवार को। जी बिल्कुल, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी मिल सकता है मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों के लिए हम बहुत दूर दूर भटकते रहते हैं, वो चीजें हमारे पास ही होती है। तो संभव है कि आप जो है कई जगह से आप घूम रहे हैं और यहाँ मधेपुरा में ही आप जो है इलाज करवा करके आप ठीक हो जाएं, ये भी बिल्कुल संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। विवेक यादव राज कह रहे हैं सुपर भाई तपेश्वरी यादव कह रहे हैं थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। उपासना कुमारी कह रहे हैं सच ए ग्रेट डॉक्टर विद फुल ऑफ इंस्पायरेशन, वी नीड मोर डॉक्टर्स लाइक हिम एंड ऑल्सो ग्रेट सैल्यूट टू हिज वाइफ डॉक्टर नेहा। आपकी मैसेज के लिए भी यहाँ प्रशंसा हो रही है। प्रियंका कृष्णा करें ग्रेट। लक्ष्मी नारायण जो है वो भी एक लव का इमोजी दे रहे हैं। लीलानंद कुमार ग्रेट कह रहे हैं हमारी सरकार, मुझे भी गैस की बहुत समस्या थी। देखिए टिप्पणियां बहुत हैं और टिप्पणियां हमें लगता है कि टिप्पणियों को लेते लेते हम जो है हम अब जो है बाकी टिप्पणियां आपको अंत में ही हम लेते हैं। जो बची हुई टिप्पणियां हम ले पाएंगे वो हम जितनी हो पाएगी हम ले सकेंगे। हमें लगता है कि सारी टिप्पणियां अगर हम पढ़ने लगे तो शायद वो घंटों बीत जाए या फिर रात बीत जाए, जिस हिसाब से टिप्पणियां आ रही हैं आपकी लगातार। जी डॉक्टर साहब, एक जो है अंतिम में, चूंकि एक समय भी काफी हो गया है और एक अंत में हम एक आपसे पाठकों से या फिर दर्शकों से इजाजत लेने से पहले कि एक बार अंतिम रूप से क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे एमटी लाइव के माध्यम से दर्शकों को, क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे बचें? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्राइटिस पर था, तो क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करें और किस स्टेज में दिखा लें वो, अगर कब उन्हें दिखा लेना चाहिए और क्या करें? अगर आपको कुछ कारण पता हो कि खान पान की किसी गड़बड़ी की वजह से मुझे हो रहा है, तो तत्काल उसको ठीक करके आप नहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि हमने भोजन का जो है सब कुछ ठीक कर लिया है फिर भी परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। और उसमें जो है डॉक्टर आपको कुछ जांच करके देखते हैं, फिर कुछ दवाइयों से उसको ठीक करने का कोशिश किया जाता है। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, पीपीआई दवा दी जाती है, H2 ब्लॉकर्स दी जाती है, प्रोकाइनेटिक्स दी जाती है। मतलब एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसका सबका एक समय है कि आपको इतने दिन तक लेना है। कुछ एंटासिड दी जाती है, तो मतलब 45 दिन से लेके 60 दिन तक में, मतलब 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में पेशेंट अगर ठीक से इलाज कराता है तो पूरा ठीक होता है। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, तेल मसाला कम खाएं, प्रोटीन ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, सुबह जल्दी उठ के घूम सकते हैं तो घूमें, अगर आपका नाइट शिफ्ट नहीं है तो। पानी जो है अगर घर में आरओ लगाया है तो उसका पीएच आपको पता होना चाहिए कि कितने पीएच का पानी पीना है, लोगों को मालूम नहीं होता है। और पानी लोग डिस्टिल्ड वाटर बना के पीते हैं आरओ का, तो ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। दही यूज करें क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक होता है, वो पेट के लिए अच्छा होता है। मौसमी फल खाइए, जो मौसम में जो भी फल मिलता है, महंगा फल हो ये जरूरी नहीं है, आपके घर में के बगान में अगर जो भी फल है। फाइबर का यूज करना चाहिए, जिससे फाइबर को खाने में भी लेना चाहिए सलाद के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। खाने के बाद आधा घंटा के बाद पानी पीना है। अगर ऑफिस जाने से पहले आप नाश्ता ले रहे हैं या खाना ही खा रहे हैं तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, शरीर में थोड़ा एडजस्ट हो जाने दीजिए खाने को, उसका पानी उनी पी के जाइए। चाय कॉफी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ऐसे तो कहना अच्छा नहीं लगता है,
बाहर जो पार्टी और भोज जो होते हैं उससे भी बचना उससे चाहिए। पता नहीं, बिल्कुल फास्ट फूड तो ये तो कॉमनली एक्सेप्टेड है कि आप देखेंगे कि भोज में उस स्टॉल पे ज्यादा भीड़ रहती है फास्ट जी, फूड वाले। बिल्कुल 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 अच्छा लगता है। एक हमें लगता है, हम सीधा कहें कि एक फैशन भी हो गया फैशन है। भी लोग हो गया। दिखाना भी चाहते हैं कि हम काफी और एडवांस आजकल तो आप तो मधेपुरा में आपके घर पे डिलीवरी भी होने लगी बिल्कुल है। बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं भी जाए तो मंगा सकते हैं। जबकि एडवांसनेस आपको हाँ। फूड हैबिट में नहीं, एडवांसनेस आपको अपने विचार में लाना चाहिए। मेरा जो मानना है, हम बार बार ये चीज कहते हैं, विचार में, एजुकेशन में लाना चाहिए एडवांसनेस। तो ये सारी चीज जी, तो यही डॉक्टर साहब की सलाह है। हम कुछ टिप्पणियों को लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे हम इजाजत लेने की भी कोशिश करेंगे। संभव है कि हम इजाजत लें या फिर आप देखते हैं कि आपकी टिप्पणी किस तरह की है। शुभम सिन्हा कह रहे हैं यू आर ग्रेट सर। राजीव जोशी कह रहे हैं डॉक्टर असीम प्रकाश को दिल से धन्यवाद। निर्भय कुमार कह रहे हैं काउंसलिंग भी होती है, ये डॉक्टर साहब फ्री ही करते हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात निर्भय जी, हम आपको बता दें कि अभी भी जो काउंसलिंग हो रही है, अभी हम जो है एमटी लैब में कभी कभी कहते हैं, जब हम सिविल के लॉयर को लाते हैं तो उस दिन ढेर सारे मतलब इतने ज्यादा लोग जमीन जगह से जुड़ी समस्याओं को पूछने लगते हैं कि हम मजाक में कह भी देते हैं कि आज लगता है कि मधेपुरा के लाखों रुपयों को हमने बचा दिया है। उसी तरह मधेपुरा के आज भी हम डॉक्टर साहब से ढेर सारी जो सलाह दिलवा रहे हैं, हमें लगता है कि घर बैठे आप सलाह पा रहे हैं। ये भी मुफ्त ही, ये भी फ्री काउंसलिंग ही है डॉक्टर साहब की तरफ से एमटी के दर्शकों के लिए जी। आलोक यादव कहते हैं डॉक्टर असीम प्रकाश सर और राकेश सर को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आलोक जी, आपका भी। मुन्ना राज कहते हैं डॉक्टर असीम ब्रदर से रिक्वेस्ट है कि ये तो हमें लगता है कि जो ये आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि यूक्रेन वार में जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट के बारे में कुछ कहें और उनकी फैमिली को रिलैक्स रहने का सजेशन दें जी। ये तो है ही, उन्हें रहना ही चाहिए पेशेंट्स धैर्य से। जी जी। जो व्यवस्था है सरकारी, उसका जो है इंतजार करना चाहिए। बहुत सारे निकल भी रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है। अंशु कुमार सिंह कह रहे हैं सर एसजीपीटी के बारे में बता। हम ढेर सारे क्वेश्चन हम रख रहे हैं, हम नोट करेंगे इसमें से, जो कि अगले लाइव के लिए हम रखेंगे। लीलानंद कुमार कह रहे हैं मैं भी गैस से परेशान था, सर के इलाज से ठीक हुआ। अमर ज्योति मुखर्जी कह रहे हैं एक्सेलेंट सर। एक क्वेश्चन आ रहा है आरजेडी राजेश रंजन कह रहे हैं सर हमें बताएं कि अक्सर गाल के काले दाग हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सी दवा लेना चाहिए। हम गाल के काले दाग हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम एक जो स्किन वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें भी हम आपके पास लाएंगे, आप उनसे पूछेंगे। हमें लगता है यादव प्रिंस आरडीएक्स प्रणाम करते हैं। मुन्ना मंटू यादव हेलो कहते हैं। रोशन राज कहते हैं गैस कैसे दूर होगा। रोशन राज जी, हमें लगता है कि इस लाइव को आप बैक करके, जब ये खत्म होगा तो बैक करके निश्चित रूप से देखिएगा उसमें गैस कैसे खत्म होगा, या फिर गैस्ट्रिक से बचने के क्या क्या उपाय हैं डॉक्टर साहब ने विस्तार से उसके टॉपिक पर चर्चा की है। लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं सर का डायग्नोसिस बहुत सही है। निर्भय कुमार फ्री काउंसलिंग तो डॉक्टर साहब से पूछ ले, फ्री काउंसलिंग हेतु भी डॉक्टर साहब से पूछ ले। नीतीश कुमार कह रहे हैं हाउ सर। दीपक सिन्हा कह रहे हैं नमस्ते सर। वीरेंद्र कुमार बिमल कह रहे हैं हेलो सर। नीतीश कुमार हाउ सर। यदुवंशी अभिमन्यु ईरान सुपर। हरिओम कह रहे हैं, हरिओम कुमार कह रहे हैं नमस्ते सर गुड इवनिंग। कंचन यादव कह रहे हैं भाई आप ग्रेट हो। यादव प्रिंस आरटीएक्स कह रहे हैं भगवान कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सत्य प्रकाश कह रहे हैं डॉक्टर साहब को प्रणाम। शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं प्रणाम। नीतीश कुमार कह रहे हैं सर मधेपुरा की शान है। अंकित आनंद कह रहे हैं सुपर ब्रदर। यदुवंशी अभिमन्यु हैरान कर आप ग्रेट हो। संजय परमार कह रहे हैं कोसी क्षेत्र में पेट से संबंधित बीमारियों की संख्या अधिक है, इसके इलाज के लिए कम खर्च में आपके यहाँ कोई योजना है कि नहीं। मधेपुरा मोटर भी कह रहे हैं असीम प्रकाश जी गरीबों को मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। विनोद कुमार। संजय परमार जी, हम डॉक्टर साहब ने अभी जो हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इलाज के लिए कोई हमारे यहाँ से लौटता नहीं है, मतलब पैसे का अभाव में हम लौटने नहीं देते हैं। हम उनके लिए अलग से व्यवस्था हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम खर्च में इलाज हो। संतोष कुमार कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन असीम जी, मे ऑल माइटी कीप ब्लेसिंग यू इन फ्यूचर टू। दीपक सिन्हा कह रहे हैं मेरी जान बचाने वाले असीम सर हैं। थैंक यू। मंटू कुमार कह रहे हैं हेलो। एसएन सुमन कह रहे हैं इसी तरह सेवा देते रहें सर। आशीष कुमार कह रहे हैं डॉक्टर साहब के चरणों में मेरा प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपका इलाज अभी कोसी क्षेत्र में चल रहा है वाकई तारीफ है। स्नेहा सिंह कह रहे हैं बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। ब्रजेश राजधानी यादव कह रहे हैं कम समय में ज्यादा पॉपुलर बनने वाले डॉक्टर साहब को नमस्कार। मंटू यादव कह रहे हैं हेलो। आशुतोष प्रकाश कर रहे हैं डॉक्टर असीम सर वॉज टेरिफिक नॉलेजेबल सेंसिटिव, मतलब ये जो है पॉजिटिव वे में कह रहे हैं टेरिफिक knowledgeable, sensitive, informative. I immediately felt at ease and felt confident in my receiving experts' medical care. The staff was great too. Walked away very impressed with our all experienced. Highly recommend.
विजय राणा कह रहे हैं आपका इलाज ग्रेट है सर, आपकी एक खुराक खाने से आराम होता है। शाहिद सलमानी का, लेकिन एक खुराक खा करके छोड़े नहीं, खुराक पूरी करें और फिर उसके बाद जो है वो दवा बंद करने से पहले भी डॉक्टर साहब से पूछ लें कि दवा बंद होगी कि नहीं। ये नहीं कि ठीक हो गया और अंदर अंदर बीमारी का कुछ असर रह गया, जैसा कि अक्सर होता है मेडिकल फील्ड में। शाहिद सलमानी कह रहे ग्रेट वर्क। डॉक्टर नीरज कुमार कह रहे हैं हर हर महादेव डॉक्टर साहब, हम सबको गर्व है कि आप मधेपुरा में हैं। मंटू यादव कह रहे हैं बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं थैंक्स फॉर एम्प्टी लाइफ फॉर दिस एपिसोड। कंचन यादव कह रहे हैं हमारे भाई मरीज को फ्री में दवाई बांटते हैं, आप भगवान हो। श्री ओम साई हॉस्पिटल की तरफ से एक मैसेज है, 5 मार्च 2022 रोज शनिवार को श्री ओम साई हॉस्पिटल, जिसके डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जहां देखते हैं, ओम साई हॉस्पिटल एंड एंडोस्कोपी सेंटर के गौरवपुर 8 वर्ष पूरा। 5 मार्च को 8 साल पूरा हो रहा है सर। 5 मार्च को 8 साल, डॉक्टर साहब को अभी हम बधाई दे देते हैं। 5 मार्च को 8 साल लगातार पूरे, और इतनी लोकप्रियता इस कोसी के क्षेत्र में हासिल करने के लिए, और 8 साल लगातार इनका पूरा हो रहा है, इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं। मधेपुरा टाइम्स परिवार की तरफ से बधाई है आपको। ये कहते हैं कि 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य बहुत सी जांच मुफ्त की जाएगी 5 मार्च को, बहुत सी दवाई मुफ्त दी जाएगी, जैसे हड्डी की बीमारी की जांच, नस की बीमारी की जांच, श्वास की बीमारी की जांच। उस दिन दिखाने वाले सभी मरीजों को ओपीडी, खून जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, आईपीडी भर्ती शुल्क में 20% की छूट। आशा है आप हमें सेवा करने का मौका देंगे। इनकी तरफ मैसेज है 5 मार्च को हॉस्पिटल पर। शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं प्रणाम डॉक्टर साहब और राकेश भैया आपको। यादव प्रिंस RDX कह रहे हैं कोसी जोन में आपके जैसे दयावान डॉक्टर की जरूरत थी जो आपने पूरा कर दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं ईश्वर के बाद किसी से आशा रखी जाती है वो है डॉक्टर असीम प्रकाश सर। बलबीर कुमार यादव कह रहे हैं आए। रोशन राज कह रहे हैं गरीबों के लिए कोई व्यवस्था है इलाज में, आप गरीबों के लिए कैंप लगाकर इलाज और नाम कर सकते हैं अगर सेवा करें। बिल्कुल कैंप डॉक्टर साहब का लगता रहता रोशन जी, हम बता दें कि डॉक्टर साहब के कैंप की अभी भी कुछ ये सूचना थी, चर्चा थी। विजय राणा कह रहे हैं शुरू से डॉक्टर साहब से जुड़े हैं सर। अक्षित गर्भ कह रहे हैं थैंक यू सर, मैं खगड़िया से हूं। मधेपुरा में किस तरफ डॉक्टर असीम जी हैं, ये इनके क्लिनिक का पता भी इसमें है, प्रोफेसर कॉलोनी में है या टीपी कॉलेज के गेट नंबर 2 से सामने जो है इनका ओम शाही, आप वहां जाएंगे पूछेंगे तो हमें मिल जाएगा। हेमंत सरकार कह रहे हैं रोज गैस की समस्या से कैसे हम लोग क्या खाएं ना खाएं, डॉक्टर साहब ने अभी इस पर चर्चा की है हमें लगता है हेमंत जी। अजय कुमार कह रहे हैं सर आप कोशिश भगवान हेमंत सर, कुछ ढेर सारी अलग ये सब टेक्निक हैं और टिप्पणियां जो है हमें लगता है कि टिप्पणियां डॉक्टर साहब के लिए कभी खत्म नहीं होंगी। और हम जो है इस लाइव को खत्म करने के आपसे, चूंकि अभी भी हमें लगता है कि कई दर्जन टिप्पणियां यूं ही बची है, हम कितना पढ़ें। आप सबों का जी आज जो आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए आपका और एमटी लाइव से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका, और इस मधेपुरा जिले में जितने भी मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, कलीग हैं, लैब के सारे मेरे मित्र हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर के हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सबने मुझे मदद किया है, जहाँ भी मुझे कोई परेशानी हुई सब खड़े होकर मुझे उसके लिए हौसला दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। विजय प्रकाश सर का भी नाम लेना चाहिए, मेरे गुरु हैं और मधेपुरा आए थे वो। हमें लगता है कि इनॉग्रेशन जो है डॉक्टर विजय प्रकाश सर जी तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर नेहा जो है दोनों के तरफ से, चूंकि वो तो नहीं आई हैं आज, बाद में उनको भी मौका मिलेगा, अगर आप मौका देंगे वो भी आएंगी। हाँ बिल्कुल अभी से हम आमंत्रित कर रहे हैं और हम एमटी लाइव के दर्शकों के सामने हम करेंगे डॉक्टर नेहा प्रकाश को भी आमंत्रित करेंगे, चूंकि वो सुपर स्पेशलिटी एग्जाम के कुछ काउंसलिंग वगैरह में भी बेस्ट है, इसलिए नहीं आ पाई। जी हमें लगता है कुछ टिप्पणियां और हमें लेनी पड़ेगी सर, कुछ टिप्पणियों के लिए आपका और हम समय लेंगे कि चूंकि ढेर सारी टिप्पणियां आ गई हैं। कुर्बान खान कह रहे हैं मधेपुरा एंड सहरसा सुपौल में बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर असीम सर, मुफ्त में जांच करते, हर महीने मुफ्त में भी जांच होती है। श्री ओम साई हॉस्पिटल सबसे रोशन राज जी, हम लोग हर महीने फ्री कैंप करते हैं जी। रोशन कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। गोविंद चौधरी कह रहे हैं गैस समस्या बहुत दिन से कैसे दूर करें, आप इस लाइव को जरूर बैक करके देखेंगे खत्म होने के बाद। केशव वत्स कह रहे हैं ग्रेट वर्क सर। आलोक यादव कह रहे हैं सराहनीय योगदान मधेपुरा वासियों के लिए, अपने इलाज और मेहनत से बहुत कम समय मधेपुरा वासियों के दिल पर राज करने वाले डॉक्टर साहब को दिल से शुक्रिया। आशुतोष प्रकाश कह रहे हैं डॉक्टर असीम इज ए ग्रेट डॉक्टर, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड लिसन्स टू यू to your concerns. He takes time with the patient to help them with their health issues. I highly recommend him to anyone looking for a specialist. आशीष
जी अपनी समस्या कह रहे हैं, उतना समय नहीं पड़ पाता, ऑफिस जाते समय खाना खा करके वेस्ट कर ले। बिल्कुल ये बात तो बहुतों के साथ होती है, तो फिर अल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। खाने का समय थोड़ा बढ़ा ले, पहले ही खा ले उससे। जी रमन चौधरी करें डॉक्टर असीम प्रकाश कॉन्ग्रेचुलेशन। सनोज कुमार करें ग्रेट सर। नैयर आलम करें थैंक यू सो मच सर। इन्हें भी हमें लगता है कि कुछ सवालों का जवाब इनका। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान जो लाइक कर रहे हैं, यदुवंशी अभिमन्यु कह रहे हैं मेरी मदद करने के लिए, परेशानी लेने के लिए धन्यवाद। आपके असीम स्नेह समर्थन मदद हिम्मत सलाहों की वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं सर्वशक्तिमान से आपके हमेशा खुश रहने की दुआएं मांगता, आभार प्रकट करता हूं। हैप्पी महाशिवरात्रि पर्व की डॉक्टर साहब और मधेपुरा टाइम्स न्यूज चैनल के सभी सदस्यों सुधी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दीपक राज कह रहे हैं क्या हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाता? हम इन सब मुद्दों पर हम एक लाइव अलग डॉक्टर साहब को फिर हम आमंत्रित हमने आपके सामने कर लिया है, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे। सिंटू कुमार यादव कह रहे हैं गुड नाइट सर। जूही सिंह करें डॉक्टर सिंह प्रकाश इज द बेस्ट गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट ऑफ मधेपुरा। नैयर आलम करें थैंक यू सो मच सर। आशीष कुमार करें वेल्टन सर, यू आर ग्रेट इन अवर कोसी रीजन। नैयर आलम करें थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया जी। शुभम सिंह कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स वर्डा जी है, क्या किया जाए? हम लेते हैं इस पर, हमें लगता है कि जो अलग से लाइव करेंगे तो इन सब सवालों को। शुभम जी। उदय चौधरी कह रहे हैं ग्रेट जॉब। संजय परमार कह रहे हैं इसके लिए डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं। कंचन यादव कह रहे हैं आपके साथ डॉक्टर नेहा भाभी भी ग्रेट हैं, स्माइल प्लीज। यादव प्रिंस आरडीएक्स कांग्रेचुलेशन सर। मीकू कुमार कह रहे हैं सर व्यवहार कुशल है। उदय चौधरी कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमें भी पेट की कुछ समस्या है। उदय जी हम ये डॉक्टर साहब से हमें आप जो है आप दिखा लें तो हमें लगता है कि जो वो चूंकि समस्याओं को फिर गौर से देखना पड़े। कुणाल कृष्ण मंडल कह रहे हैं डॉक्टर असीम हमारे शहर के धरोहर हैं, उम्मीद है ये मानवता की सेवा मिसाल कायम करेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आशुतोष प्रकाश करें डॉक्टर असीम ग्रेट डॉक्टर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस जी। असीम यादव कह रहे हैं बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। रत्नाकर भारती कह रहे हैं मधेपुरा के ग्वारा में डॉक्टर असीम प्रकाश। निर्भय कुमार कह रहे हैं आज के एपिसोड के लिए राकेश बाबू और डॉक्टर साहब दोनों को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद निर्भय जी। गोविंद कुमार गुड्डू कह रहे हैं डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। स्नेहा सिंह करें थैंक्स टू एमटी लाइफ फॉर दिस शो। हेमंत सरकार कह रहे हैं मधेपुरा के हर डॉक्टर से अलग है। नवीन टोपनो कह रहे हैं गुड इवनिंग। शिवम सिंह कह रहे हैं एसजीओटी इंक्रीज होने पर क्या किया? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे आपके प्रश्न हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो है डॉक्टर साहब के अगले मिले। बसंत सिंह कह रहे हैं डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रभाकर कुमार डॉक्टर साहब के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को चलाने के लिए। राजा कुमार कह रहे हैं अति सुंदर। विश्वदीप कह रहे हैं एमटी लाइव आपको धन्यवाद। खुद ढेर सारे टिप्पणियां आ रही हैं और हमें लगता है कि अब टिप्पणियों को हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर टिप्पणियों को हम सारी रात पढ़ते रह जाएंगे। डॉक्टर साहब के लिए इतनी टिप्पणियां, आपका इसी तरह प्यार और सहयोग हमें डॉक्टर साहब को भी मिलता रहे और एमटी लाइव को भी आपका प्यार और सहयोग मिलेगा। डॉक्टर साहब फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव शो में आने के लिए और इतने सारे दर्शकों को अपना मार्गदर्शन देने के लिए। आप भी अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले लाइव में डॉक्टर साहब के साथ। फिर एक लाइव का वादा हमने लिया है, आप भी उस लाइव में रहेंगे और ढेर सारे सवाल रहेंगे आपके। फिर हम इसी तरह डॉक्टर साहब को के साथ हम फिर बैठेंगे घंटों। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।